नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अपन ने अब तक टोटल 4 टेस्ट सीरीज कर ली। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की यह टेस्ट सीरीज। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वह आपके सामने इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। किसी एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को खालिस्तान कहा जाता है। जो एसी सर्किट होता है उसके पूर्ण प्रतिरोध यानी फुल प्रतिरोध को अपन क्या कहते हैं, बताओ। तो जो एसी सर्किट का फुल प्रतिरोध होता है वो आप सभी जानते हो क्या होता है, जेड होता है। जेड इक्वल क्या होता है, आर प्लस जे एक्स। अपन सभी जानते हैं। जेड किसे बोला जाता है, आपसे ये पूछा है यहां। तो जेड किसे बोला जाता है, प्रतिघात को यानी कि इंपीडेंस को। ऑप्शन नंबर सेकंड 39 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक अपन ने 38 क्वेश्चन देख लिए थे, उनसे आगे अपन क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। चलिए 40, एक धारा प्रत्यावर्ती धारा है यदि, यानी कि जो एक करंट है वह अल्टरनेटिंग करंट है किस कंडीशन के अंदर। तो आप सभी जानते हो अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वह उसका ग्राफ किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। और डीसी का क्या होता है, इस प्रकार से होता है। तो आपसे क्या बोल रहा है, एक करंट है वह अल्टरनेटिंग करंट कब होगा, तो किस कंडीशन में होगा, जब वह समय के साथ धारा में परिवर्तन और परिणाम दिशा दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड देख लीजिए। समय के साथ धारा परिवर्तन का परिमाण और दिशा अगर दोनों बदलते हैं तो वह क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट। चलिए नेक्स्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया, बताओ। प्रत्यावर्ती धारा का जो आविष्कार है वह किसने किया, टेस्ला ने, फेराडे ने, मैक्सवेल ने, एडिसन ने, न्यूटन ने। बताइए, प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किसने किया। तो आप सभी जानते हैं, अपन सभी जानते हैं, अपन ने काफी बार पढ़ा है। किसने किया था, टेस्ला ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 41 के लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, संधारित्र का धारिता प्रतिघात जो XC होता है वह कैसे बदलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको XC का फॉर्मूला पता होना चाहिए। XC इक्वल क्या होता है, 1 ओमेगा सी। अपन सभी जानते हैं ओमेगा की जगह वैल्यू क्या रख देंगे, 2 पाई एफ। तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी। एक्स सी इक्वल क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी होता है, जहां एक्स सी क्या है, धारिता प्रतिघात है, सी धारिता है, एफ फ्रीक्वेंसी है। तो ऑप्शन देख लीजिए फटाफट से। पहला क्या है, आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती रूप होता है, इनवर्सली विथ द फ्रीक्वेंसी तो होता है। आप यहां से इस फॉर्मूले में से निकाल सकते हो। एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, कैपेसिटेंस है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उपरोक्त सभी का यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं, तो ज्यादा आगे पढ़ने की अपने को जरूरत भी नहीं है। तो 42 के लिए राइट आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संयोजन में हमारे पास सामान्य उदासीन बिंदु है। निम्नलिखित में से किस संयोजन में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। सिग्मा में, डेल्टा में, ओमेगा में, स्टार में या एप्सिलॉन में, बताइए। तो देखिए, जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, अपने पास कुछ इस तरीके से होता है डेल्टा कनेक्शन। इसमें अपने पास क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, L1 L2 L3 होता है। जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, L1 L2 L3, और यहाँ क्या होता है, अपने पास न्यूट्रल पॉइंट होता है। आपसे यही पूछा है, तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध रूप से प्रेरणिक परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, बताइए। जो पावर फैक्टर है वो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है, 0, यूनिटी, 0, लीडिंग,
जीरो लैगिंग, इनफाइनाइट। बताइए। तो जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है उसका क्या होता है? जीरो लैगिंग। इंडक्टिव का जीरो लैगिंग होगा और कैपेसिटिव का जीरो लीडिंग होगा। याद रखिएगा, एकदम से कभी आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जो शुद्ध प्रतिरोधी होता है उसका क्या होता है? यूनिटी होता है। तो तीनों के लिए हमेशा आप सभी को याद होने चाहिए। किसी के लिए भी प्योरली कंडीशन में पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है, बट थ्योरेटिकली ये सभी संभव होते हैं। चलिए नेक्स्ट 45। स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार के लिए उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? यानी कि क्या बोल रहा है? द बैलेंस लोड के लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन में आपसे क्या पूछ रहा है? पावर पूछ रहा है। तो बता दीजिए। वास्तविक शक्ति आपसे यहां पूछी है। तो वास्तविक शक्ति क्या हो जाएगी बैलेंस कंडीशन के अंदर? √3 VL को VL/IL cos थीटा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अपन सभी जानते हैं जो वास्तविक शक्ति है P इक्वल क्या हो जाएगी बैलेंस कंडीशन में? √3 VL/IL cos थीटा। जहां VL क्या है? लाइन वोल्टेज, IL क्या है? लाइन धारा। काफी बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है, फिर भी पता नहीं क्यों एग्जाम में आप सभी गलत करते हो। काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत होते हैं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में फर्क होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दीबाजी में आप हमेशा गलत करके आते हो एग्जाम में, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात खालिस्तान होता है। यानी कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा का जो रेशियो होता है वह क्या होता है? कोस फाई, यानी कि पावर फैक्टर होता है। यहां ऑप्शन देख लीजिए, पावर फैक्टर कहां है? ऑप्शन नंबर 5 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो क्वेश्चन कंटिन्यू एग्जाम में बहुत बहुत बार रिपीट होते हैं। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात क्या होता है? पावर फैक्टर होता है। चलिए, कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है जो रियल पावर है और जो अपरेंट पावर है उसका अनुपात क्या होता है? तो वह भी क्या होता है? पावर फैक्टर ही होता है। याद रखिएगा, रियल पावर और अपरेंट पावर के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 47। एक प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे से पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है को खालिस्तान कहा जाता है। क्या बोल रहा है? एक अल्टरनेटिंग राशि, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है जो दूसरे से पहले अपने धनात्मक अधिकतम मान को प्राप्त करती है तो उसे खालिस्तान कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इस कंडीशन को? तो इस कंडीशन को लीडिंग कहा जाएगा। आप सभी जानते हो दूसरे से पहले क्या कर रही है? अपने अधिकतम मान पे जा रही है, तो क्या हो जाएगी? लीडिंग कंडीशन हो जाएगी। तो 47 के लिए राइट आंसर यहां से निकल के आएगा, फिर ऑप्शन नंबर 3। यही आपसे नेगेटिव कंडीशन के लिए भी पूछा जा सकता है। तो बताइएगा, कोई इसमें से कमेंट करके बताता है क्या? देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 48। आवर्ती जो फ्रीक्वेंसी है उसके पारस्परिक को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। जो फ्रीक्वेंसी है उसका रेसिप्रोकल जो होता है वह उसे अपन किस नाम से जानते हैं? टाइम पीरियड, टाइम कांस्टेंट, रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड, पावर फैक्टर। तो किस नाम से जानते हैं अपन? फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है? 1/T। तो क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 48 के लिए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। पीक फैक्टर का अनुपात खालिस्तान होता है। पीक फैक्टर खालिस्तान का अनुपात होता है। तो पीक जो फैक्टर है वह किसका अनुपात होता है? तो अपन सभी जानते हैं मैक्सिमम अपॉन RMS वैल्यू का पीक फैक्टर क्या होता है? अनुपात होता है।
तो चलिए आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, मिलेंगे आगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तब तक जय हिंद जय भारत।